हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है आपके नज़दीकी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो यही आज की रीडिंग है और ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाएगा। और ये जनरल रीडिंग होती है, ज़बरदस्ती इसको लागू नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ये आपकी वाकई रीडिंग हो सकती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो आपसे उतना ही ज़्यादा रेजोनेट होता है जितने लोग आप जोड़ पाते हैं मुझसे। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, वो आपका प्यार होगा मेरे प्रति और टैरो के प्रति। सुपर थैंक्स में थोड़े से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता दूं कि कमेंट्स में अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं आप और बता सकते हैं ये आपकी एनर्जी थी या नहीं। ये वीडियो आपको अगर मिला है तो डिवाइन की मर्जी है, तो थैंक यू डिवाइन, तो आप लिख ही सकते हैं। दिए हुए नंबर पे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, टाइटल पे भी होगा और वीडियो के अंदर भी। अगर आपको बेहद आवश्यकता महसूस होती है तो ज़रूर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, यूट्यूब पर फ्री है। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आप पूछ सकते हैं, एक बार ये व्हाट्सएप नंबर है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करूंगी। तो आपके जो नज़दीकी लोग हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, ऐसा तो है नहीं, सोच विचार जब आपके नहीं रुकते हैं तो इन लोगों के भी आपके प्रति कोई सोच विचार रुक नहीं रहे हैं। काफ़ी कुछ सोचते हुए, आपस में बात करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं ये लोग। आपके परिवार के ही, आपके घर परिवार या आप जहाँ कार्य क्षेत्र पे हैं, आपके जितने भी नज़दीकी लोग हैं जिनके भी बारे में आप देखकर सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आप किसके बारे में सोच रहे हैं, कि वो क्या सोच रहे हैं, तो उन्हीं की सोच यहाँ पर निकल के आती है। तो आप ध्यान कर लीजिए जल्दी जल्दी किसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके बारे में भी सोचते नज़र आते हैं यहाँ। देखो, आपके जो नज़दीकी हैं उन्होंने आपको बेहद करीब से देखा है, आपके दोनों पहलुओं को देखा है उन्होंने, अच्छे या बुरे। आप कभी बहुत ज़्यादा क्रोध में भरे हैं तो वो भी देखा है, आप बहुत शांत रहे हैं, आपने चीज़ों को संभाला है, समेटा है, वो भी देखा है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे बहुत ही नज़दीकी लोग हमसे जलन या गुस्सा भी कर जाते हैं, है ना। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने मन में जलन की फीलिंग रखते हैं। ये रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। और कुछ आपके नज़दीकी जो है आपसे बेहद प्यार करते हुए, बेहद फिक्र करते हुए, आपके बारे में निरंतर सोचते हुए कि आपके जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में मुझे दिखती हैं बहुत समस्याएं। तो समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं जिस प्रकार से, हालांकि आप अपनी समस्याओं को शेयर करना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। देखो, अगर मैं बात करूं कि क्यों नहीं बताना चाहते, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मन में ये आ जाता है कि अगर मैं अपनी किसी से बात करूंगा या कहूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं लोग मेरी मजाक उड़ा ले, लोग समझेंगे नहीं मेरे दुख को और मेरा दुख बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी सोच आ जाती है। दूसरे, आपने टैरो बहुत सुना है, वीडियोस जैसे देखे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने मेरा ही टैरो सुना है, उससे ज्ञान लिया है। आपने बहुत टैरो सुने हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी रीडिंग पे आए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ मेरे कार्ड बता रहे हैं कि आपने इतना ज्ञान लिया है, प्राप्त किया है कि आप अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि दुख जो है, कहने से दुख बढ़ जाता है। दुख 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 अगर शब्द हम बार बार कहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, ये कई बार मैंने अपने वीडियो में भी समझाया है। तो क्या होता है, ईश्वर जो है, भोले न शंभू, भोलेनाथ, भोले भगवान, जो भी जिस भी धर्म के आप व्यक्ति हैं, भगवान बहुत सीधे भोले भाले होते हैं। उन पर वो शब्द जो निरंतर एक बार बोला जाता है, वही ध्वनि आपकी पहुंचती है। तो अगर आप दुख 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 कहेंगे तो आपके जीवन में दुख बढ़ जाएंगे, और सुख सुख कहेंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएंगे। आप हमेशा कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा और जाना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, और आप अपने दुख दर्द को कहना बंद कर दिया।
तो आपके जो चाहने वाले नज़दीकी लोग हैं, आपके मनोभाव, आपके चेहरे पे जो उदासी आ जाती है, जो चमक आप धीरे-धीरे खो बैठे, जो जिस तरीके से आप चहकते थे, महकते थे, आप उछलते-कूदते थे, वो जो हँसना, चहकना, वो सारा कहीं न कहीं धीरे-धीरे कम हो गया या ख़त्म हो गया। एक तरीके से मैं ये कहूँगी आपके अंदर का एक बच्चा जो होता है वो मर सा गया है, इतने कष्ट, इतने तकलीफ़ आने पर। तो इतने जिसके ऊपर दुःख पड़ जाएँगे और वो अपने आप को कहीं न कहीं तो कितनी ही मुस्कुराहट आप चेहरे पे ओढ़ लें, एक उदासी आपकी आँखों से झलक जाती है, तो वो आपके जो नज़दीकी हैं वो बिल्कुल आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अंदर से बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, आप कहना नहीं चाहते हैं और वो लोग आपका जो है सहयोग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे ही किसी प्रकार से आपका वो सहयोग कर सकें। लेकिन होता क्या है, जब आप उनसे सहयोग नहीं लेना, आप हैं बहुत स्वाभिमानी, बहुत स्वाभिमानी हैं। आपने बड़ी से बड़ी चीज़ों को ठोकरें मार दी होंगी अपने सम्मान के लिए। आप झुकना नहीं चाहते, किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। कोई आपको 2 पैसे का ताना दे दे, उल्हाना दे दे, आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं एक वक़्त की रोटी खा के मैं सो जाऊँ। मेल फीमेल दोनों की यहाँ बात हो रही है, लेकिन किसी से मुझे लेना नहीं है। तो उधार, कर्जा या मांगना आपकी नेचर में मुझे यहाँ नहीं दिखता है। अगर आप ले भी रहे होंगे तो मेरे ख़्याल से आपके सामने बेहद बड़ी मजबूरी होगी, तभी आप किसी से कुछ लेंगे सहयोग या सहायता। नहीं तो आपका यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए, ये किसके हैं? ये जनरल रीडिंग होती है, मुझे नहीं पता, हज़ारों लोग देखते हैं। तो उनमें से यहाँ पर एनर्जी ये है कि आप किसी का कोई एहसान, दबाव या कोई प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। तो यहाँ दबाव, अगर प्रेशर की बात आ रही है तो इस बारे में भी लोग आपके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि आपने दबना नहीं सीखा है। आपकी ज़िंदगी से चाहे जो चला जाए, रिश्ते चले जाएं, घर चला जाए, परिवार चला जाए, आप एक सीमा तक ही दबना मंजूर करते हैं और ये उचित भी है। देखो, मैं तो यही कहूँगी, देखो कार्ड भी यही कहते हैं, आपको हिम्मत बनाते हैं, आपको हिम्मत देते हैं टैरो। देखो, टैरो कभी डराते नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी अगर आप आएंगे तो आपको वहाँ रास्ते मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, आपको डराया नहीं जाएगा, आपको डर से बाहर निकालते हैं टैरो। तो बिल्कुल यहाँ पर टैरो जो है आपको डर से बाहर निकाल रहे हैं। आपने सीखा है, आपका डर निकला है, आपने जान लिया है जो मेरा अपना है वो मेरा ही रहेगा, जो मेरा नहीं है वो उसके लिए मैं जान दे दूंगी, वो मेरा नहीं रहेगा। ये आपने अपने दिल में अच्छी तरीके से बिठा लिया कहीं ना कहीं, और नहीं बिठाया है तो ये बैठ जाएगा आपके दिल में। तो अब आप मायने नहीं रखता उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपने खोया, कभी बहुत दर्द से गुजरे आप, वो चीज़ें तक आपने खो दी जो कभी आपको बेहद प्यारी थी, जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। वो कष्ट, वो तकलीफ़ का एहसास सिर्फ आपको ही होगा, कैसे आपने वो बुरा वक्त झेला होगा या चल रहा है तो कैसे आप झेल रहे हैं। तो ये आपकी हिम्मत ही है। तो लोग यही कहते हैं, आपने बड़ी से बड़ी चीज़ों को ठोकर मार दी है, आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है और आप वाकई कमाल करते हैं। ऐसी सोच लोग रखते हैं कि आपके अंदर कमाल की, गजब की शक्ति है। कहाँ से ये शक्ति है समझ नहीं पाते लोग, और आप छोटी छोटी बातों के तुरंत उपाय ढूंढ लेते हैं, तुम तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। देखो, सोच का कार्ड ही बता देता है, हवाओं से तेज आप सोच जाते हैं और लोग इस बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं कि जहाँ सालों लग जाती है इंसान को सोच विचार करने में कि ये कैसे होगा, क्या होगा, आप झटपट तुरंत सोच लेते हैं। लेकिन वही मुद्दा अगर आपका अपने पर्सनल जीवन के लिए आ जाए, दूसरों को आप सलाह बहुत अच्छी दे लेते होंगे, आप उनको बता देते होंगे, गाइडेंस दे देते होंगे, लेकिन कई बार आप अपने जीवन में उलझ के रह जाते हैं। आपके सामने रास्ते होते हैं, आपको पता होता है इसका ये तरीका है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिससे कि आप समझा सके या बता सके अपने दिल की बात को। तो यही आपके सामने मुद्दा हो जाता है कि आप अपने मसलों को सुलझाना तो जानते हैं लेकिन सुलझा नहीं पाते हैं। यही बात है, लोग आपके बारे में सोच लेते हैं कि आप दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं, बखानते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर पाते हैं। लोग
ये नहीं समझ पाते हैं कि एक जर्नी होती है हर इंसान की, एक सोल जर्नी होती है, उससे गुजर रहा होता है वो इंसान। काफ़ी योग्यताएं रखते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है अपने मसले ईश्वर पे ही छोड़ने पड़ते हैं। तो यही आपके साथ है, आपने कई मसलों को ईश्वर पे छोड़ दिया है। लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को तो मुंह चलाना है, उनको तो बातें करनी है, जिनको निगेटिव बातें करनी है उनको निगेटिव बातें करनी ही करनी है। जो फिक्र करते हैं वो ज़रूर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। लेकिन जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो बिल्कुल आपकी हर जगह हर तरफ बुराई यही करते हैं कि आप बहुत मन मर्जी से चलने वाले, जिद्दी स्वभाव के और डिसीजन अपनी ही मर्जी का ले लेते हैं, सामने वाले का कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबकी सोच कर, सबके बारे में अच्छा सोच कर ही चलते हैं, पर ये लोगों की सोच है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो कमाल की बात यह है कि लोग चाहें जो सोचें, लेकिन ईश्वर आपके बारे में सदैव अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े, आपके सुख में दुख में हमेशा ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ईश्वर का शुक्रिया हमेशा करें। थैंक यू डिवाइन। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ या शुक्रगुजार करती हूँ। हे ईश्वर, मेरे जीवन में आपने जो भी दिया, सुख दुख जो भी आ रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। दुख अगर आ रहा है तो कुछ मुझे सिखाने आ रहा है, उसमें भी आपकी कृपा होगी, और सुख आ रहा है तो उसमें भी आपकी कृपा होगी। हे ईश्वर, मैं सही मार्ग पर चलता रहूं या चलती रहूं। इस प्रकार से आपको प्रार्थनाएं करनी है, उनका शुक्रिया अदा करना है हर चीज़ का, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, आपको शरीर दिया। आप कुछ भी करके अपने जीवन को संभाल सकते हैं। आप यहाँ पर दूसरों पर निर्भर होने तो आए नहीं थे, या उनकी सोच जानने नहीं आए हैं। आप जानने आए हैं कि जीवन की सत्यता क्या है। तो जीवन की कहीं ना कहीं सत्यता के करीब आप पहुंचते जा रहे हैं, और अपनी सोच को इसी तरीके से बरकरार रखिए, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। तो सही रास्तों पे चलने वालों के साथ हमेशा ईश्वर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।